हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई बुक समरी में। आज की ई बुक समरी है द सीक्रेट बुक के बारे में, जिसे रोंडा बिरेन ने लिखा है। तो हिस्ट्री अबाउट बुक, हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। इस बुक में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। ये बुक किस किस को पढ़नी चाहिए? जो लोग फाइनेंशियली सक्सेस चाहते हैं, जो लोग किसी बीमारी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। ऑथर के बारे में, तो इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर हैं। वह वॉलेस डी ओटस द्वारा लिखी गई बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से इंस्पायर हुई थी। रोंडा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई, जो उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का फाउंडेशन है। अब तक दुनिया भर में द सीक्रेट 19 मिलियन कॉपी बिक चुके हैं। इंट्रोडक्शन, कि आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं, कि आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं, कि आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरी रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं, कि आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं, कि आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का। अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए ही है। ये सीक्रेट एक ऐसा सुपर नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपको सामने खुलने वाला है। क्या आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। द सीक्रेट विल, तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर, दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूप आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करते हैं। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वो चीज़ सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, जिस बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं, हमेशा आगे की ओर चलती जाती हैं। तो ये लोग अच्छी और बुरी चीज़ों के फर्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचिए या बुरा, आप उससे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लोग सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों को, लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी की थॉट में लगाते जाएंगे, आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा ये कहते हैं मैं लेट नहीं होना चाहता, तो ये लोग एक गारंटी देता है कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए मैं हमेशा टाइम पर पहुँचता हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना अवॉइड करें। आइए रोल करना, हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। तो अब में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस सीक्रेट को यूज़ कैसे करना है। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना
और तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज भी इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा भी डाउट ना रखे। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। इसका चिंता ना करें कि आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। और थर्ड स्टेप है रिसीव करना। अपनी पसंद चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है। तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इसके बजाय हमेशा कहे मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहानी सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है। वो सब समझती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दें। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एक्सेक्ट अमाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं, ठीक इस कहानी की तरह। तो द सीक्रेट टू वेल्थ। एक बार बताइए कि आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज़ करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। एक ग्रुप को दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली। डॉक्टर ने कहा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट्स की बीमारी ठीक हो रही थी, वो बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट को तो ये पता तक नहीं था कि उन्होंने एक खाली गोली ली थी जिसका हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली की और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट ने बिलीव किया वो ठीक हो गए। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान के बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज़ हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारी हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जो तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट बढ़ लेना क्या सही है। पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 4 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि यह हर घर की कहानी है। अब आपको खुद को पूछने की ज़रूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं या मनचाही चीज़ों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि आप अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो ये तो तय है कि वो दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी हैं तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़े। अपनी पास्ट से बाहर निकले। अगर आपके साथ किसी तरह का एब्यूज